एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैं आज आपको उस पापनाशक एकादशी का महत्व बताऊंगा जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने बताया था। बहुत समय पहले की बात है। अप्सराएं चैत्र रथ नामक वन में गंधर्वों की कन्याओं के साथ गाते बजाते हुए घूम रही थीं। तभी मधु घोषा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। मधु घोषा मुनि के डर से आश्रम से थोड़ी दूर रुक गई और मुनि को मोहित करने की कोशिश करने लगी। इस तरह वो सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मधु घोषा उनके पास आई और उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ घूमने करने लगे। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार मुनि को अप्सरा के साथ रमन करते उन्हें बहुत दिन बीत गए। एक दिन मधु घोषा ने वापस अपने देवलोक जाने की बात कही। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, अब मुझे अपने देश जाने की इजाजत दे। मेधावी बोले, जब तक सुबह ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, अब तक न जाने कितनी शाम और सुबह चली गई मुनिदेव, और कितना मैं यहाँ ठहरूं। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय के बारे में तो सोचे। एकदम से अप्सरा की बात सुनकर मेधावी को बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वे विनय से उनके पैरों में गिरकर बोली, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने तो आपके साथ अनेक साल व्यतीत किए हैं, इसलिए मुझ पर कृपा करें। मुनि बोले, श्राप से उद्धार करने के लिए एक उपाय बताता हूँ। तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वो सब पापों का नाश करने वाली है। उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा ये क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता की ये बात सुनकर मेधावी ने उस व्रत को श्रद्धा से किया और तो उनके सभी इस एकादशी के व्रत से नष्ट हो गए और वे दोबारा तपस्या करने लगे। वहीं मधु घोषा ने भी इस व्रत को किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वो भी पिशाच योनि से मुक्त हुई और फिर अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत बहुत पुण्यमय है।